दिले नादान तुझे हुआ क्या है, इस दर्द दिल की वजह क्या है, इस दर्द दिल की दवा क्या है। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पूछें तो इस कविता में कवि पूछ रहा है कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या वजह होती है हार्ट अटैक की। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया आपको बताऊंगा कि किन कारणों से हार्ट अटैक होता है और कौन से वो 9 रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 90% ऑफ हार्ट अटैक के लिए, जिसको कि मैंने कहा है कि नोटोरियस 9। बहुत साल पहले एक इंटर हार्ट स्टडी हुई थी। लगभग 15,000 पेशेंट्स में उन्होंने स्टडी किया और यह जानने की कोशिश की कि हार्ट अटैक क्यों होता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के लिए। और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि 9 रिस्क फैक्टर्स उन्होंने गिन के बताए कि ये 9 रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लगभग 90% ऑफ हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर ये 9 रिस्क फैक्टर्स हम अगर कंट्रोल रखते हैं, अगर ये हम पे नहीं होते तो 90% चांस है कि हम हार्ट अटैक रोक सकते हैं। तो 9 में से सबसे पहला आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होता, डायबिटीज़ एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। मतलब हम कहते हैं अगर किसी को डायबिटीज़ है मतलब उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसको हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत होता है। तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कंट्रोल करना बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्लड शुगर के कंट्रोल के अलावा आपको अपना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो नंबर 1 है डायबिटीज़। नंबर 2 होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है। हाइपरटेंशन एक शांत हत्यारा होता है, अंदर ही अंदर हमारे हार्ट की नलियों को डैमेज करता रहता है और हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाता जाता है। तो सेकंड हुआ हाइपरटेंशन। थर्ड होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग ना केवल कैंसर का कारण होता है बल्कि हार्ट अटैक का पर्टिकुलरली यंगर इंडिविजुअल्स, हम आजकल हम देखते हैं कि लेस देन 40 के हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत आते हैं जिनकी उम्र 40 से कम है, और उन 40 के कम उम्र में हमने देखा है कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जो कि हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जिसको कि चर्बी बोलते हैं। जैसा कि हमें मालूम है जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस बनते हैं उसमें ब्लॉकेजेस का प्रमुख कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए, और हम कहते हैं उसको एलडीएल को हमें कम से कम 100 से कम हमें रखना चाहिए। इसके बाद आता है 5वां ओबेसिटी। ओबेसिटी पर्टिकुलरली एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो हमारी कमर की गहराई होती है, ये सबसे वर्स्ट होती है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। अगर हम इसका मापदंड हम बोलते हैं कि अगर कमर की गहराई मेल्स में इट शुड बी लेस देन 100 सेंटीमीटर और फीमेल्स में लेस देन 90 सेंटीमीटर। अगर ये कमर का घेरा 90 फीमेल्स में और 100 मेल्स में ज़्यादा होता है तो वो उसके अंदर जो चर्बी होती है उसमें वेरियस हार्मोन्स जनरेट होने लगते हैं जो कि सीधे हार्ट को डैमेज करते हैं। तो ओबेसिटी का भी ध्यान रखना है। ओबेसिटी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। इसके बाद आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल या लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी भी माध्यम में करना आवश्यक होता है, क्योंकि एक्सरसाइज ना केवल एक शारीरिक बल्कि एक मानसिक संतुष्टि और मानसिक हेल्थ भी आदमी को देती है। ये बहाना नहीं बनाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम नहीं करते। आपको जैसा भी टाइम मिले किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज, एटलीस्ट हम बोलते हैं 150 मिनट्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करना है। तो छठा, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज अ रिस्क फैक्टर। इसके बाद आप बताते हैं 7वां रिस्क फैक्टर। 7वां रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मानसिक तनाव। जब भी आदमी अचानक मानसिक तनाव करता है तो क्या होता है, उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस होता है, एक सडन राइज आता है हार्ट रेट में, ब्लड की पंपिंग में और ब्लड प्रेशर में। कोई भी फ्लक्चुएशंस अगर हार्ट के हीमोडायनेमिक्स में होता है, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट में अचानक जो स्पाइक आती है और डाउन जाती है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के अंदर जो प्लाग्स होते हैं उनको रप्चर करके उसमें क्लॉट फॉर्मेशन की और अटैक आने की। तो स्ट्रेस से हमें दूर रहना है। मानसिक स्ट्रेस से एड्रेनल हार्मोन जनरेट होता है जो कि हमारी हार्ट को डैमेज करता है। तो स्ट्रेस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। 8वां रिस्क फैक्टर आता है इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स, मतलब लैक ऑफ इंटेक। अगर आप फ्रूट्स और इंटेक का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक से आप बचते हैं, क्योंकि फ्रूट्स नट्स इनमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट जो कि हार्ट को बेनिफिट देते हैं। तो ये लैक ऑफ फ्रूट्स इज अ रिस्क फैक्टर, और इंटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स पर्टिकुलरली एलमंड्स हम बोलते हैं, एलमंड्स और अखरोट, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हार्ट के लिए। तो ये इंटेक इज प्रिवेंटिव ऑफ हार्ट अटैक। और 9वां रिस्क फैक्टर होता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन एक एंजाइम होता है बॉडी में, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हार्ट के अंदर क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये 9 रिस्क फैक्टर्स को आप ध्यान में रखिए, जिसको कि मैंने बोला है नोटोरियस 9। तो अगर इन नोटोरियस 9 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, फ्रूट्स एंड नट्स, होमोसिस्टीन, तो इन 9 रिस्क फैक्टर्स को अगर आप करते हैं नोटोरियस 9, तो आप हार्ट अटैक से 90% ऑफ द हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। तो मैं जैसा कि कवि ने स्टार्टिंग में बोला कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, तो दिले नादान को हार्ट अटैक हुआ है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
इस दर्द दिल की वजह क्या है? इस दर्द दिल की वजह, ये 9 रिस्क फैक्टर्स हैं, नोटोरियस 9, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं 90% ऑफ हार्ट अटैक के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। थैंक यू।